5 yoga poses to relieve allergic rhinitis। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या को दूर करते हैं। पर योगासन को जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस बीमारी के बारे में। दरअसल एलर्जिक राइनाइटिस एक प्रकार की नाक की एलर्जी है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ लोग धूल, पराग, खास तरह की गंध या किसी जानवर के संपर्क में आते ही छींकने लगते हैं। ऐसा एलर्जी की वजह से होता है। समय रहते अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये समस्या बढ़कर एलर्जिक राइनाइटिस का रूप ले लेती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस। अब शुरू करते हैं इस बीमारी को दूर करने के लिए या इससे बचने के लिए कुछ खास योगासन। पवन मुक्तासन। सबसे पहले आपको एक मैट लेना है। मैट पर आपको सीधा इस तरह से लेट जाना है। आप पैर सीधे भी रख सकते हैं और इस तरह से मोड़ के भी रख सकते हैं। अब श्वास को अंदर खींचते हुए अपनी नीज को इस तरह से फिंगर्स को लॉक करते हुए शिन बोन से पकड़ते हुए अंदर की ओर खींचना है, प्रेस करना है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ देना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको फिर से श्वास लेना है और फिर अपनी गर्दन को इस तरह से उठाते हुए या तो चिन या फिर आपको अपना फॉरहेड लगाना है। फिर श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में। अब बताते हैं कि जिनको नी पेन है, नी पेन में आपको यहां से नहीं फिंगर लॉक करना है, यहां से नहीं पकड़ना है। नी पेन वालों को अपनी लेग्स को एल शेप में रखना है, 90 डिग्री के एंगल में, और नीचे से फिंगर लॉक करते हुए इस तरह से प्रेस करना है। उनको ज्यादा नी बिल्कुल अंदर बिल्कुल मोड़ने नहीं है, एल शेप से बाहर नहीं जाना है। इस तरह से रखते हुए सेम कर सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको गर्दन नहीं उठानी है, नीचे ही रखना है। नहीं है आपको सर्वाइकल, नेक में पेन नहीं है या कोई शोल्डर में पेन नहीं है तो आप गर्दन को इस तरह से उठा सकते हैं। जितना हो सके आपको होल्ड रखना है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप आसन को होल्ड रख सकते हैं और आराम से उठ के आप लोग बैठ जाएं। सेतुबंध आसन। सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाइए इस तरह से। लेटने के बाद आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एड़ियां हैं, उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में। 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं अगर ज्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है। ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है। आपको स्ट्रेट करके भी, मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और जिनको शोल्डर या सर्वाइकल या फिर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है उनको भी आसन नहीं करना है। इससे आपकी गर्दन पर ज्यादा इफेक्ट आएगा और आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल और इंजरी में ना करें। और जब आप स्टमक को ऊपर करें तो इनहेल तो करना ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करना है आपको। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो अपनी हील को इस तरह से रेस कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे बंद कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन में आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं। और फिर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए एंड रिलैक्स। वृक्षासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृक्षासन करने के लिए आपको समस्थिति, मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा होना होता है सबसे पहले। और अगर आप बिगिनर हैं तो किसी वॉल का सहारा लीजिए सबसे पहले, वॉल या फिर चेयर, या फिर अपने टीचर हैं तो उनके देख रेख में आप ये आसन जरूर करें। अब अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है इस तरह से, बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर, और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है ना, इसको आगे करना है ज्यादा
और ना ही ज्यादा आपको पीछे करना है। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको, और ये आपकी स्थिति इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए इनहेल करते हुए, खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है। और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल और फिर एक्सहेल, और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, आप हिलते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पैर आपका इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर बैलेंस बनाने की शुरुआत कीजिए। फिर नी तक आइए और फिर इनर थाई तक पैर रखते हुए अपना बैलेंस पूरी तरह से बना लीजिए। वीरभद्रासन पार्ट 1। सामने बिल्कुल सावधान की स्थिति में आपको खड़ा होना है, दोनों पैर मिले हुए। अगर दिक्कत है खड़े होने में तो आप हल्का सा गैप रख सकते हैं। उसके सावधान की स्थिति में खड़ा होना है। अब आपको ये जो पैर है अपने इस साइड, मतलब बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ देना है, और ये राइट लेग आपको पीछे की तरफ पुश करना है। जो आपकी टो है वो 90 डिग्री नहीं रखनी है आपको, वो थोड़ी सी टिल्ट रहेगी इस तरह से। आगे वाला पैर को एडजस्ट करने के लिए आप अपने पोस्चर को चेक कीजिए। जो गैप है वो 4 फीट तक हो सकता है। अब अपने हाथ को इस तरह से ऊपर ले जाना है और नीचे आपको डीप लंज, मतलब आपको जो लेग है वो 90 डिग्री के एंगल में इस तरह से टिल्ट कर देना, मतलब नीचे डाउन कर देना है। और जो बैक लेग है ट्राई करना है कि आपकी हील जो है ज्यादा ऊपर ना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और नी अगर आप इस तरह से कर देंगे आपका नी बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाए, क्योंकि ये फ्रंट पोज है इस टाइम, तो आपको पैर इसी तरह से आगे की ओर हल्का सा टिल्ट करना है 45 डिग्री के इस तरह के एंगल में। अब आपने जब ये पोस्चर बिल्कुल नीचे आ गए, जो आपके हिप है उसको अंदर की तरफ पुश करना है और स्टमक को इनसाइड, मतलब आगे की तरफ हिप और स्टमक को इनसाइड बैक की तरफ पुश करना है। नेक स्ट्रेट, और अब आपके हाथ इस तरह से ऊपर जाएंगे, मिले हुए या खुले हुए, दोनों पोस्चर्स में हो सकते हैं। और गर्दन को ऊपर की ओर देखना है, हाथ बिल्कुल खींचे हुए, हिप आगे की तरफ और स्टमक इन। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से ऊपर, और जब आपको पोस्चर चेंज करना हो तो ये लेग और दूसरा वाला लेग आपका आगे की तरफ आ जाए। पोस्चर का पूरा ध्यान रखेंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आना है आपको। ध्यान रखेंगे बैक की तरफ आंख बिल्कुल ना करें, हल्का सा एन, और फिर धीरे से वापस आइए। अर्धचंद्रासन। सबसे पहले आपको ऐसे ताड़ासन में इस स्थिति में खड़ा होना है, बिल्कुल सीधा। फिर अपने दोनों पैरों को 4 फीट की दूरी पर इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप एक ट्रायंगल पोज में आ जाएंगे। दोनों हाथ खोलते हुए नीचे की ओर आना है। जितना आप नीचे आ सके आप उतना ही नीचे आए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपको नी हल्का बेंड करना है यहाँ पर, और हाथ को नीचे रख देना है, या तो अपनी फिंगर्स या आपको पूरा हाथ रख देना है। तो अभी हम फिंगर्स रखेंगे इस तरह से। नीज बेंड करने के बाद अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो नी को सीधा ही रखें और हाथ को नीचे की तरफ करें, लेकिन ध्यान रखें ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, तो आप नीज को बेंड भी कर सकते हैं। बेंड करने के बाद आपको अपना जो वेट है पूरा वेट इस लेग पर शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, अब हम इस लेग को धीरे से ऊपर उठाएंगे और ये हाथ आपका ऊपर की ओर इस तरह से चला जाएगा। दोनों नी आपके स्ट्रेट है, हाथ ऊपर है और आपकी बॉडी एकदम सीधी है, मतलब आपकी जो स्पाइन है सीधी है, आगे नीचे ऊपर नहीं करना है। ये आपका फाइनल पोस्चर हो गया है। और हाथ ऊपर की ओर आप देख भी सकते हैं। अगर बैलेंस बन रहा है आपसे ठीक है, बिल्कुल नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप नेक को सीधा ही रखें।
और अगर आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो आप नीचे यहाँ पर एक ब्लॉक भी रख सकते हैं या फिर एक चेयर भी ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो चेयर रखकर यहाँ पर आपको बैलेंस रखकर इस तरह से इस पोस्चर को कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश।